दोस्तों, हमारे देश का आम आदमी जो कि बहुत व्यस्त है अपने काम धंधे में, सुबह जाता है, शाम को अपने घर आता है, अपनी फैमिली को देखता है, वक्त ही नहीं होता दूसरी की चीज़ों के लिए। पर अक्सर ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उसके सामने जब वो देखता है उसके घर एक समन आया है, मतलब कि उसने किसी के पास कोई सिक्योरिटी एक चेक दिया था एक अमाउंट लेने के लिए, अमाउंट लिया या फिर कुछ काम करने के लिए एक सिक्योरिटी चेक दिया था और बाद में उस चेक का मिसयूज कर लिया गया। आपके घर पे एक समन आपको रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि 10 बजे आपको इस कोर्ट में प्रेजेंट होना है और ये मैटर है। और वहीं पर जो आम आदमी है उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वो थाने पुलिस में पड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर भी कोई सम्मन आया है जो कि चेक बाउंस का मामले को रिलेट करता है तो क्या होगा पहली तारीख पर, कैसे आप आसानी से निकलेंगे उस केस से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, हमारे देश का कानून, हमारे देश में कई सारे एक्ट बने हुए हैं जो अलग अलग चीजों को रिलेट करते हैं। उन सभी एक्ट्स में से एक एक्ट है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये वो एक बेर एक्ट, मैं आपको बोलूं, ये एक बेर एक्ट है जिसके अंदर की मेंशन है वो सब चीजें। ये है क्या चीज, आप ये मान लीजिए जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, साधारण शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, जब कोई गेम खेलते हैं गेम की एक रूल बुक होती है। ये वो रूल बुक है जो 138, जो आपने सुना होगा चेक बाउंसिंग में लोग अक्सर बोलते हैं कि 138 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, ये केस दर्ज हुआ है। इसमें जो जो लिखा है उसी के तहत आपका ये केस चलेगा, जो आपका चेक बाउंसिंग का केस आप पर अभी डला है। अब दोस्तों होता क्या है, कोई भी किसी भी तरह का केस जब किसी पर डलता है सबसे पहले दो चीजें मेन उसके साथ में घटित होती हैं। सबसे पहले जो उसका मेंटल पीस है वो उससे छिन जाता है। दो ही तरह के लॉस होंगे आपके साथ में। पहला तो मेंटली पीस आपका छिन जाता है, हमें टेंशन आपको रहती है आगे क्या होगा, जो लोग नहीं जानते हैं कानून को। दूसरा फाइनेंशियल लॉस, मतलब कि पहले से ही आपके साथ गलत हुआ और अब और गलत होने वाला है, क्योंकि कोई भी वकील साहब जो आपका केस लड़ेंगे बिना फीस के लड़ेंगे नहीं, और वहां भी आपको फीस अच्छी खासी देनी पड़ जाती है। दोनों तरह के लॉसेस को आपको बियर करना पड़ता है। पर आप क्या करें, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपके घर पे सम्मन आए, बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होकर सुबह आप कोर्ट के लिए निकलें। और मैं आपको बता दूं, जब तक केस चले आपको हमेशा कोर्ट में 10 बजे से पहले पहुंचना ही है। 10 बजे आप कोर्ट में पहुंच जाना है, आपका नाम अनाउंस होगा और आपको उस पूरी लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करना है, जो लीगल पूरी प्रोसीडिंग होगी। डरे मत, घबराए नहीं, अकेले आप जाएं, वहां कुछ होगा नहीं। पहली डेट पर आप जाएंगे, जैसा आप नॉर्मल तरीके से पूछेंगे क्या आपने चेक दिया था तो आप बोलिए हाँ दिया था, ये साइन आपके यहाँ, साइन मेरे हैं, इतना पैसा आपको देना है। वहीं अपनी आप बात को बोल दीजिए कि ये पैसा मुझे देना नहीं है, इस तरह से इन्होंने मेरे साथ में चीटिंग की है, फ्रॉड की है, और ये जो चेक का अमाउंट है एक सिक्योरिटी चेक था। या मान लीजिए 5 लाख का चेक उसने प्रेजेंट किया है पर देना आपको 1 लाख है, तो 1 लाख क्यों देना है वो बात आप बताइए। आप अपने साथ में अपने वकील साहब को आप जरूर ले जाएं, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज है या क्या आपको बोलना चाहिए क्या आपको नहीं बोलना चाहिए, ये बातें आपको आपके वकील साहब ही बताएंगे। शुरू में जब कोर्ट केस शुरू होता है तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल वहां होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कानून को नहीं जानते और सोचते हैं पुलिस में पकड़ ना ले। हालांकि इस मामलों में पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती। यहां पर पुलिस का रोल बस 2 ही बार होते हैं। पहला, अगर शुरू में किसी ने कंप्लेंट लिखवाई, कंप्लेंट दर्ज हो गई तो, मतलब चीटिंग कंप्लेंट दर्ज हो गई तो। दूसरा, अगर बाद में कन्विक्शन हुआ, 2 साल की आपको सजा बुली, तो तब पुलिस का रोल काम आता है, वरना बीच में पुलिस का कोई रोल नहीं है। सिर्फ कोर्ट होगा, आपके वकील होंगे और सामने वाले वकील होंगे, और यहां पर कोई किसी की जरूरत यहां बीच में नहीं होती है। अपने केस को, अपने मुद्दे को, जो भी आपको बोलना है कोर्ट में, उनको बहुत ही स्ट्रांगली रखें। आपके वकील साहब बहुत स्ट्रांगली उस बात को रखें। लगातार आप हमारे वीडियो देखते हैं तो पहले से ही आप बहुत सारी नॉलेज ले चुके होंगे क्या होता है एनआई एक्ट के मामलों में, किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है। घबराएं बिल्कुल नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग तरीके से चलेगी। और आपने सिक्योरिटी चेक किसी को दिया था या फिर कुछ ऐसे मामले आते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब कि वो इलीगल एक एक्ट है जिसमें वो चेक आपसे ले लिया गया था, तो ऐसे केसेस तो एडमिट ही नहीं होते। ऐसे केसेस को बहुत जल्दी डिसमिस कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके वकील साहब इस केस को डिसमिस कराने पर ही पहले शुरुआती दौर में अगर फाइट करें तो यह केस जल्दी खत्म हो भी सकता है। और साथ में ही जो 145(2) का आपका जो अधिकार होता है क्रॉस करने का सामने वाले को, वहां पर जाकर भी काफी सारे जो मुद्दे होते हैं, काफी सारे जो केसेस होते हैं, वहां जाकर भी वो केस खत्म हो जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कोई भी डाउट है आपके दिल में, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। या पर्सनली आप कुछ जानना चाहते हैं हमें
हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपके केस में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हो सकता है हम आपको उसमें आपको अच्छी एडवाइस कर सकें, आप अपने केस से आसानी से निकल सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें, और साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।